हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद संदीप सर में। अपना जो ये सीरीज चल रही है वो चल रही है रिवाइज इन 40 मिनट्स। हम जो भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे लगभग 40 मिनट के अंदर अपन को क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। तो देखिए आज का जो पहला पेपर है आज जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना जो चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कौन सा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये मैं यहाँ लगा लेता हूँ क्योंकि ये जो पेपर है वो मेरे पास भी है और ये आपके पास भी एज ए पीडीएफ आ गया होगा। इसमें अपन देखते रहेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है वो ही अपने को पढ़ने हैं, ठीक है ना। रिवाइज इन 40 मिनट्स, ये यहीं लगेगा और कहीं नहीं लग सकता। चलो, हाँ जी, रिवाइज इन 40 मिनट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखिए, आप लोग फटाफट पेन कॉपी ले लीजिए, रफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और जो मेरे स्टूडेंट है जो मेरे से पढ़े हुए हैं वो अपने नोट्स निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने उनको लिखा रखा है, ठीक है। उसमें से आप साथ साथ रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट कुछ लगे तो साथ में नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। लेकिन इस वीडियो को कम से कम तुम 2 बार देखना और जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रही हैं वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, ठीक है ना। उनको भी बताएंगे कि आप जाओ और ये वीडियो देखो। बाकी और क्या करना है वो आपको बताइए, लाइक करना है डिसलाइक करना है वो आप जानते हो, ठीक है ना। उसके लिए मैं आपको ज़्यादा नहीं कहूँगा। सब्सक्राइब क्या करते हैं वो कर लेना, ठीक है ना। वो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। तो देखिए जी, आज अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रेडी? तुम्हारी घड़ी ऑन कर लो, अपने 40 मिनट जानो, अब के बाद स्टार्ट होंगे अपन, अब स्टार्ट करना है, ठीक है ना। हाँ जी, देखिए बेटा, रिवाइज इन 40 मिनट में दोबारा मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखिए सबसे पहले अपन ने जो चैप्टर स्टार्ट किया वो किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या इसको क्या बोलते हैं, उप सह संयोजक यौगिक। क्या बोलते हैं बेटा? उप सह संयोजक यौगिक। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उप सह संयोजक यौगिक। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। उप सह संयोजक यौगिक जो थे उन्हें सबसे पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया था, सबसे पहले वैज्ञानिकों ने इन्हें अलग छोड़ दिया था। जब इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया उनके ये समझ में नहीं आए, और समझ में नहीं आए तो इन्हें अलग करके छोड़ दिया गया था। किस नाम से? इन्हें जटिल यौगिक, इन्हें क्या नाम दिया गया बेटा? जटिल यौगिक या जटिल लवण या संकुल यौगिक नाम देके छोड़ दिया गया था। क्योंकि प्रारंभ में जब वैज्ञानिकों ने लवणों का अध्ययन किया था, अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया था, उस समय ये यौगिक इनके समझ में नहीं आए थे। लेकिन बाद में किसके प्रयासों से? एक वैज्ञानिक था वर्नर। क्या था? वर्नर। वर्नर के प्रयासों से इन यौगिकों को बाद में वापस पढ़ा गया, इनकी संरचना समझी गई और बाद में इन्हें जटिल यौगिकों से क्या नाम दे दिया गया? उप सह संयोजक यौगिक। तो ध्यान रखना, फादर या पिता, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या उप सह संयोजक यौगिकों का पिता कौन कहलाता है? वर्नर। और ये दुर्भाग्य की बात है कि राजस्थान बोर्ड में वर्नर का जो सिद्धांत था वो हटा दिया गया, ठीक है ना। वर्नर का सिद्धांत अपने सिलेबस में नहीं है। हम ऐसे ही इज्जत देते हैं, जिन्होंने मेहनत किया उनको ऐसे इज्जत देते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा मत करना, ठीक है। तो देखो जी, उप सह संयोजक यौगिकों का फादर या पिता किसे कहते हैं? वर्नर। किसे कहते हैं? वर्नर। वर्नर ने वो पहला सिद्धांत दिया था जो इन यौगिकों की संरचना के बारे में समझाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसके बारे में कि किसने इसके बारे में बताया था। हम जल्दी ही इन चीजों को छोड़ के अपने टॉपिक पे आते हैं जो क्वेश्चन हमने लिए हैं। इससे पहले एक बात और बता देता हूं कि देखिए, प्रारंभ में जो यौगिकों का वर्गीकरण किया गया था अकार्बनिक यौगिकों का, तो उन्हें कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। पहला था सामान्य सरल लवण, प्राइमरी साल्ट, दूसरे थे द्विक लवण और तीसरे थे जटिल। जटिल जो समझ में नहीं आए, प्राइमरी जो एक ही प्रकार के धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं और पानी में घोलने पर डिजोल्व हो जाते हैं, जैसे NaCl। NaCl कैसा है? प्राइमरी है। KCl कैसा है? प्राइमरी है। MgCl2 कैसा है? प्राइमरी है, प्राथमिक लवण है। इन्हें जब पानी में घोला जाता है ना तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं और इनके जलीय विलयन में इनके सभी धनायन और ऋणायनों के परीक्षण प्रदर्शित किए जाते हैं। लेकिन जब 2 प्राइमरी लवण एक दूसरे के साथ जुड़े तो बनने वाला क्या कहलाता है? द्विक लवण। क्या कहलाता है बेटा? द्विक लवण। कौन सा है? ये लो जी, FeSO4 FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। इसे क्या कहते हैं? मोहर लवण। क्या बोलते हैं? मोहर लवण। कई बार इसे क्या बोलते हैं? मोर लवण।
पिकोक साल्ट, कोई बात नहीं। तो मोहर लवण या मोरे लवण या क्या नाम होता है, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये तो ऐसे लवण थे जो एक ही धनायन और ऋणायन से मिलकर बने, इन्हें प्राइमरी लवण कह दिया। और दो प्रकार के प्राइमरी साल्ट, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, इनसे मिलके बना उसका क्या नाम हो गया, द्विक लवण। इसे भी जब पानी में डालते हैं ना तो ये अपने सारे आयनों का परीक्षण देता है। और इनके जैसे ही कुछ और थे जो देखने में द्विक लवण जैसे थे, लेकिन पानी में डालने पर वो अपने सारे आयनों का परीक्षण नहीं देते थे, उन्हें क्या नाम दे दिया गया, जटिल। और जटिल को लंबे समय तक छोड़ा रखा गया। और बाद में किसने, वार्नर ने आके इनके बारे में बताया। और उसके बाद ये जटिल से क्या बने, उपसहसंयोजक यौगिक। तो ये पहले की चीजें आपको आती है, ठीक है ना। चलो जी, अब आते हैं अपने पॉइंट पे। हमें आज 40 मिनट में जो पेपर करना है वो देखते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए अपना पहला क्वेश्चन, लिगेंड किसे कहते हैं समझाइए। पहला क्वेश्चन आ चुका है, टोटल 11 क्वेश्चन में से आज का पहला क्वेश्चन है, लिगेंड किसे कहते हैं समझाइए। लिगेंड, देखो बेटा, लिगेंड शब्द जो आया है वो आया है दाता के लिए। किसके लिए आया है, दाता के लिए। दाता जो देता हो, क्या देता हो, किसका दाता है, कोई पैसे थोड़ी देता है, क्या देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म। इन्हें एल से प्रदर्शित करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं। और बेटा जी इलेक्ट्रॉन युग्म वो ही देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। तो ये वो होते हैं जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। इनके पास एक या एक से ज्यादा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ये क्या हो सकते हैं, परमाणु या समूह है या आयन। ये जो लिगेंड होता है ये कोई परमाणु हो सकता है, ये कोई परमाणुओं का समूह हो सकता है, या ये कोई आयन हो सकता है। और आयन में भी कौन सा हो सकता है, धनायन भी हो सकता है और ऋणायन भी हो सकता है। तो क्या हो गया, लिगेंड। लिगेंड क्या हो गए, संकुल यौगिकों के निर्माण के समय, संकुल यौगिकों के निर्माण के समय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसह संयोजक बंध बनाने वाला परमाणु समूह है या आयन क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। दोबारा ढंग से सुन लो, लिगेंड क्या होता है, लिगेंड क्या होता है, संकुल यौगिकों के निर्माण के समय, संकुल यौगिकों के निर्माण के समय इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसह संयोजक बंध बनाने वाला परमाणु समूह या आयन क्या कहलाता है बेटा, लिगेंड कहलाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा Cl माइनस, क्या है बेटा, Cl माइनस। Cl माइनस की बात करें तो इसके पास लोन पेयर होते हैं बेटा 4, कितने होते हैं 4, और ये आसानी से दे सकता है। तो ये आयन किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, लिगेंड की तरह। जब जरूरत पड़ती है ये अपना ये इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, ये इस प्रकार से दे देता है, ये लो जी। तो ये उपसहसंयोजक बल बढ़ा रहा है नहीं बढ़ा रहा, तो ये लिगेंड है। अच्छा समूह है, ये लो जी जल, जल का तो नाम सुना होगा, 2 लोन पेयर बनाते हैं। जल जब जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। अमोनिया NH3 एक लोन पेयर होता है, जब जरूरत पड़ती है आसानी से दे देता है। एथिलीन डाइअमीन जिसे EN भी बोलते हैं, ये लो जी, जब जरूरत पड़ती है ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, अच्छा एक एग्जांपल और देख लो, NH2 और NH2, ये तो इधर आ चुका है, ठीक। सॉरी ये मैंने आपको क्या बता दिया, ये बेटा हाइड्रोजीन है, ये क्या है, हाइड्रोजीन है। एथिलीन डाइअमीन यहां देखेंगे, CH2 NH2 NH2, ये है एथिलीन डाइअमीन। और इसे ज्यादातर किससे नाम से दर्शाते हैं, EN के नाम से। ध्यान रखना ये किस नाम से दर्शाया जाता है, EN के नाम से। तो ये एथिलीन डाइअमीन, ये वाला भी देता है, ये वाला भी देता है, ठीक है ना। तो ये द्वितंतु टाइप लिगेंड होते हैं। कैसे होते हैं, द्वितंतु टाइप लिगेंड होते हैं। इसके अलावा ये देखो, एक तुम्हारा एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन, सबसे छोटा अमीनोमर होता है ग्लाइसिन, स्वाद में मीठा होता है, मीठे को ग्लाइकस बोलते हैं। ग्लाइकस होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, ग्लाइसिन, ठीक है ना। तो उसकी स्ट्रक्चर देखो, NH2 CH2 और COH, ये ग्लाइसिन है।
ग्लाइसिन में ये वाला जो है ना ये लोन पेयर देता है, और आप इस हाइड्रोजन को हटा के इसे क्या कर दो, माइनस कर दो, तो ये ग्लाइसिन से क्या बन जाएगा, ग्लाइसिनेटो। क्या बन जाएगा बेटा, ग्लाइसिनेटो। तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं आपके, लिगेंड। क्या कहलाते हैं बेटा, लिगेंड कहलाते हैं, ग्लाइसिनेटो। क्लियर हो गया। तो लिगेंड क्या है, लिगेंड क्या है, लिगेंड ऐसे समूह है या आयन है जो क्या करते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उपसह संयोजक बंध का निर्माण करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। ध्यान रखना, लिगेंड ऋणायनिक भी होते हैं, लिगेंड धनायनिक भी होते हैं, लिगेंड उदासीन भी होते हैं। ये खास बात है, ऋणायनिक लिगेंड जो होते हैं उनके नाम के आगे ओ लगाया जाता है या ईडो लगाया जाता है, ये इनकी पहचान है। धनायनिक जो लिगेंड होते हैं उनके नाम के आगे ईएम लगाया जाता है, और आपके जो उदासीन लिगेंड है उन्हें हम क्या करते हैं, विशिष्ट नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विशिष्ट नाम से जानते हैं। बाकी आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जैसे क्लोरीन Cl माइनस क्लोरो बोलेंगे या क्लोरिडो बोलेंगे, Cl माइनस साइनो या साइनिडो, और ऐसे ही हाइड्रोजीनियम, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, ये धनायनिक लिगेंड हो गए। उदासीन में जैसे H2O तो एक्वा बोलते हैं, अमोनिया को एमीन बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल बोलते हैं, तो इन्हें विशिष्ट नाम से जाना जाता है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए हमारी कोशिश ये है कि हम रिवाइज इन 40 मिनट्स की बात करें। हो सकते हैं स्टार्टिंग के 1-2 वीडियो में मुझे भी लैब में आने में टाइम लगे, 40 मिनट का 50 मिनट हो जाए, लेकिन जल्द ही 2 या 3 वीडियो के बाद हम इस चीज पे आ जाएंगे, क्योंकि अपना टारगेट यही है, अपना एक चैप्टर 40 मिनट बस, ठीक है ना। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन, उभय दंतु लिगेंड किसे कहते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन अपनी बात कर रहे हैं, अपना टारगेट जो है उसमें क्या आ गया, उभय दंती लिगेंड, उभय दंती लिगेंड। देखिए उभय दंती लिगेंड या इन्हें एम्फीडेंटेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एम्फीडेंटेट, उभय दंती या एम्फीडेंटेट। देखिए उभय दंती या एम्फीडेंटेट लिगेंड, सुनो, ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो एक से अधिक उप सह संयोजक बंध बना सकते हैं, जो एक से अधिक उप सह संयोजक बंध बना सकते हैं, परंतु एक समय में एक ही बनाते हैं। एक से अधिक उप सह संयोजक बंध बना सकते हैं, लेकिन एक समय में एक ही बनाते हैं। बेटा आप लोग ये क्या करते हैं, एक से अधिक उप सह संयोजक बंध बना सकते हैं। बात पूछिए मम्मा, कहाँ गए? हाँ, ये एक से अधिक उप सह संयोजक बंध बना सकते हैं, परंतु एक समय में एक ही बंध बनाते हैं। क्या कहलाते हैं, उभय दंती लिगेंड। एक से अधिक उप सह संयोजक बंध यानी इनमें एक से अधिक परमाणु होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, लेकिन अगर एक दे देगा तो दूसरे वाला नहीं दे पाएगा। जैसे हम बात करते हैं इसकी, जैसे हम बात करते हैं इसकी, Cn माइनस क्या है, Cn माइनस, Cn माइनस और Nc माइनस, ये दो प्रकार से है। Cn माइनस यहाँ कार्बन देता है और Nc माइनस इसी में क्या देता है, नाइट्रोजन। जब कार्बन देगा अपन Cn माइनस से दर्शाएंगे, और इसी में जब नाइट्रोजन देगा तो क्या करेंगे, Nc माइनस से। तो इस समय ये क्या बन जाएगा, साइनो। क्या बन जाएगा, साइनो, और इसमें क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो। तो उभय दंती लिगेंड क्या हो गए, ऐसे लिगेंड जिनमें क्या होते हैं, बंध बनाने वाले दो परमाणु होते हैं। बंध बनाने वाले क्या होते हैं, दो परमाणु होते हैं, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक समय में केवल क्या बनाएगा, एक ही बनाएगा, ठीक है ना। इसके जो एग्जांपल आते हैं वो सारे के सारे देख लो, मैं फटाफट लिख देता हूं। एक तो ये है Cn का, Cn माइनस का, ठीक है ना, Cn माइनस का कार्बन दे तो क्या होगा, साइनो, और नाइट्रोजन दे तो क्या होगा, आइसोसाइनो। अच्छा, इसके बाद आता है NO2 माइनस का, NO2 माइनस का, NO2 माइनस। देखिए अगर नाइट्रोजन दे तो नाम होगा नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन दे तो नाम होगा नाइट्राइटो। क्या होगा, नाइट्राइटो, ठीक है ना। तो और ऐसे ही होता है एक SCN माइनस, SCN माइनस, वही कार्बन दे तो थायोसाइनेटो, और नाइट्रोजन दे तो आइसोथायोसाइनेटो।
HCN, ठीक है ना। तो ये जो है ये कौन से है, उभयदंती लिगेंड या उभय दंतु के लिगेंड। ध्यान रखना, अगर कोई लिगेंड एक बंध बनाता है तो एक दंतु कहलाता है, दो बनाता है तो द्विदंतुक, तीन बनाता है तो त्रिदंतुक, और ज्यादा बनाने पर चतुष्दंतुक और बहुदंतुक। उन सबके एग्जाम्पल आप जरूर ध्यान रखना। यहाँ मैं नहीं करवा रहा क्योंकि अपने को रिवाइज इन 40 मिनट का ध्यान रखना है। एक बंध बनाने वाले एक दंतुक, दो वाले द्विदंतुक, तीन वाले त्रिदंतुक, चार वाले चतुष्दंतुक, और ज्यादा वाले क्या होते हैं, बहुदंतुक, ठीक है ना। अब उभय दंतुक में क्या होता है, एक साथ दो बंध बना नहीं सकते, कैपेसिटी दो बंध बनाने की होती है, लेकिन एक बंध बन गया तो दूसरा बंध कभी नहीं बनेगा। तो अपना दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो तीसरा, होमोलैप्टिक व हेट्रोलैप्टिक संकुल। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है, होमोलैप्टिक और दूसरा क्या है, हेट्रोलैप्टिक संकुल। देखिए संकुलों के प्रकार है, ध्यान रखना, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा कंसेप्ट है और कई बार बहुत गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है ना। एक संकुल होता है होमोलैप्टिक और एक होता है हेट्रोलैप्टिक। एग्जांपल लेते हैं, देखो FeCN6 और 4 ये है। दूसरा एग्जांपल FeH2O6 2+ और एक ये हो गया CrH2O twice Cl2 और NH3 twice 1+। ये लो जी, ये हो गया, ये 4- है, ये 2+ है, ठीक है ना। तो देखिए इस संकुल में जितने भी लिगेंड है सारे समान है, इस संकुल में जितने भी लिगेंड है सारे क्या है, समान है, और इस संकुल में भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड है, अलग अलग प्रकार के लिगेंड है। तो देखो जी, वे संकुल जिनमें लिगेंड एक जैसे हो क्या कहलाते हैं, होमोलैप्टिक, और जिसमें एक से अधिक प्रकार के हो क्या कहलाते हैं, हेट्रोलैप्टिक। क्या कहलाते हैं, हेट्रोलैप्टिक। तो होमोलैप्टिक संकुल कौन सा हो गया, ऐसे संकुल जिसमें धातु से जुड़ने वाले सभी लिगेंड एक जैसे हो, धातु से सारे के सारे लिगेंड क्या हो, समान प्रकार के जुड़े हो, क्या कहलाता है, होमोलैप्टिक। और हेट्रोलैप्टिक जिसमें धातु से जुड़ने वाले लिगेंड एक से अधिक प्रकार के हो। तो छोटा सा कंसेप्ट है और कई बार बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देता है, तो इसको जरूर ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आया है टॉपिक वो आया है अपना समन्वय मंडल या आयनिक मंडल। क्या है बेटा, समन्वय मंडल या आयनिक मंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। समन्वय मंडल या आयनिक मंडल या अंग्रेजी में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, समन्वय मंडल या आयनिक मंडल, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, क्या होता है समन्वय मंडल या आयनिक मंडल जो होता है वो क्या होता है, किसी संकुल में जो लिगेंड है उनकी जो संख्या होती है उसे बोलते हैं समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर, और उन समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर के आधार पर एक ज्यामिति बनती है जिसे क्या बोलते हैं, समन्वय मंडल। हाँ बेटा, हाँ चलो बेटा बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए समन्वय मंडल या आयनिक मंडल क्या होता है, किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु से जुड़े जो लिगेंडों की संख्या है उन्हें क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या, और उनकी संख्या के आधार पर जो ज्यामिति बनती है वो क्या कहलाता है, समन्वय मंडल, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखना, जैसे ये है NiCl4 2-। तो देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड कितने बेटा, 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4, ठीक है ना। ऐसे ही AgCN twice 1-, यहाँ Cn कितने हैं, 2, तो समन्वय संख्या कितनी होगी, 2, ठीक है। आप मुझे पढ़ाई करो। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। FeH2O6 3+, यहाँ लिगेंड कितने हैं, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। इस कोऑर्डिनेशन नंबर, इस समन्वय संख्या के आधार पर, किसके आधार पर, समन्वय संख्या के आधार पर इस यौगिक के द्वारा ग्रहण की गई ज्यामिति क्या कहलाती है, समन्वय मंडल या आयनिक मंडल, ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ जी, आप कुछ
छोड़ पत्ता। हाँ जी, ये मेरी बेटी भी मेरे साथ पढ़ रही है, देखो आपके लिए वो भी मेहनत कर रही है, ठीक है। मैं आपको सिखा रही हूँ हाँ। कैसे करा जाता है। क्या नाम है आपका? यशस्वी। यशस्वी, ठीक है ना, यशस्वी पढ़ेगी। अब देखो समन्वय मंडल हम बात करते हैं, सपोज करो अगर समन्वय मंडल है दो। पापा, आपको एक बात हाँ बेटा, बताऊं? एक मिनट बेटा, एक मिनट आप बैठो, ठीक है ना। आपको एक बात बताऊं? हाँ कोई भी बच्चा शरारत करो, मैं डंडा ला दूंगी उसको, पिटाई करूंगी। ठीक बेटा, ओके, ठीक है। देखो सबसे पहले बात करते हैं समन्वय संख्या 2, यानी मेटल के साथ 2 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो Ml2 हो गया, नहीं हो गया। तो इसका जो समन्वय मंडल होगा ना, वो क्या होगा कि ये मेटल है, एक लिगेंड यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो, तो ये क्या हो गया, समन्वय मंडल की बात करें तो कैसा हो गया, रेखीय। और बंद कोण कैसा हो गया, 180 डिग्री। यही है जो आप लिगेंड की संख्या के आधार पे वीवीटी वगैरह में पीछे पढ़ते हो, वो ये, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, अगर आपका समन्वय संख्या है 3, Cn कितना है 3, तो क्या होगा, संकुल कैसा बनेगा, Ml3। अब समन्वय मंडल क्या बनेगा, ये जो मेटल है इसके साथ 3 लिगेंड जुड़ेंगे, 1 2 और 3। अब इनको जोड़ दो, समन्वय मंडल कैसा हो गया, समतल त्रिकोणीय। कैसा हो गया बेटा, समतल त्रिकोणीय। और रंग कौन हो गया, 120 डिग्री। यस यस, कौन सा बन गया, समतल त्रिकोणीय। और बंद कौन हो गया, 120 डिग्री, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से 4 हो, अगर समन्वय संख्या कितनी हो, 4, तो क्या बनेगा, Ml4। अब ध्यान रखना, Ml4 के लिए 2 समन्वय मंडल दे रखे इन्होंने। अगर Ml4 है ना तो 2 समन्वय मंडल बनते हैं। एक कौन सा बनता है, ये M आ गया, और 4L, वही जो अपन कार्बन के लिए पढ़ते हैं, नाम होता है चतुष्फलकीय। क्या होता है, चतुष्फलकीय। और बंद कोण होता है 109 डिग्री 28 मिनट। और दूसरा जो विशेष संकुलों में ही पाया जाता है, इसे बोलते हैं वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। ये लो जी, बंद कोण होता है 90 डिग्री। तो ये जो चीज है इसे क्या कहते हैं, समन्वय मंडल या आयनिक मंडल। ध्यान रखना, समन्वय मंडल या आयनिक मंडल क्या होता है। देखो, किसी संकुल में उपस्थित लिगेंडों की संख्या या संकुल की समन्वय संख्या के आधार पर संकुल की ज्यामिति का निर्धारण करना ही क्या कहलाता है, समन्वय मंडल। तो ये लो जी, अपने यहाँ क्वेश्चन 4 हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। अब अपन देखते हैं 5वां क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5। ओके। हमारे पापा आपको कुछ और पढ़ा रहे हैं। हाँ, अब आप बैठ जाइए, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है ना। देखो कितने दीदी और भैया पढ़ रहे हैं साथ में, ठीक है ना, उनको फिर डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कीलेट किसे कहते हैं, या कई बार शब्द आ जाता है पापा, कीलेटीकरण, पापा, कीलेट या कीलेटीकरण। सुनो सबसे पहले, हाँ बेटा, पापा, अब बनाना में कितने की बात कर रहे थे क्या? हाँ ठीक है। तो देखो कीलेट या कीलेटीकरण, इसको ढंग से समझना, कीलेट क्या होता है, कीलेटीकरण क्या होता है। सुनो, देखो ये है एक मेटल या धातु, और ये हो गया लिगेंड। अगर लिगेंड एक बंध बनाता है तो ये लो जी, एक दंतुक लिगेंड हो गया कि नहीं हो गया। अब अगर लिगेंड एक से ज्यादा बंध बनाता है तो एक ही लिगेंड है, सपोज करो ये द्विदंतुक है, क्या है, द्विदंतुक है, तो ये एक बंध यहां से बनाएगा और एक बंध क्या बनाएगा, यहां से बनाएगा। तो ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई केकड़ा है, सपोज करो ये क्यों क्या है, केकड़ा है, और इस केकड़े ने क्या कर दिया, इस प्रकार से किसी को पकड़ लिया पंजे से, ठीक है ना। तो इस संरचना को क्या बोलते हैं, कीलेट। क्या होता है, कीलेट। कीलेट जो वर्ड आया है वो कहां से आया है, केकड़े के पंजे से। कहां से आया है, केकड़े के पंजे से। जिस प्रकार से केकड़ा, इसको तुम अगर बनाओगे ना कि ये केकड़ा था, ठीक है ना, ये केकड़ा था, और इस केकड़े ने आके किसी चीज को यहाँ से दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लिया, ठीक है ना। तो ये जो संरचना बनती है इसे क्या बोलते हैं, कीलेट। कौन सी संरचना बनेगी, ये चक्रीय संरचना। ये चक्रीय संरचना क्या कहलाती है बेटा, कीलेट। और कीलेट निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कीलेटीकरण। क्या कहलाती है, कीलेटीकरण। तो देखो कीलेट शब्द के लिए क्या होगा, जब कोई द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड क्या करता है, जब कोई द्विदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड धातु से बंध बनाता है तो एक चक्रीय संरचना का निर्माण होता है जो केकड़े के पंजे जैसी होती है, उसे क्या बोलते हैं, कीलेट। और कीलेट निर्माण की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, कीलेटीकरण। ध्यान रखना, जिन संकुलों में कीलेट बनता है
जहां किलेटीकरण की प्रक्रिया पाई जाती है उन संकुलों का स्थायित्व जो होता है वो सामान्य संकुलों से क्या होता है, अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, किलेट से संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। ध्यान रखना, किलेट से संकुल का स्थायित्व बढ़ता है। देखो बेटा, जैसे ये वीडियो आपके पास पहुंचता है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वो तो आपका काम है ही। शेयर करने के बाद तुम्हें एक काम करना है कि तुम्हें भी, मैंने जैसे ये टॉपिक करवा दिया, कई बार ऐसी चीजें होती है कि मेरे दिमाग में नहीं है, कोई टॉपिक बच जाए और वो इंपॉर्टेंट लगे तो तुम वो टॉपिक मेरे को बताओगे। हाँ बेटा, पापा मेरे को बेटा को मेरे पास देख कर। हाँ तो ठीक है बेटा, तो क्या करना है, हमें क्या करना है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद हमें लगे कि कोई ऐसा टॉपिक है जो हमने नहीं किया है, कोई बच गया जो इंपॉर्टेंट है, तो आप क्या करोगे, वो टॉपिक मेरे को कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, हाँ वो मैं बता देता हूँ व्हाट्सएप नंबर, केवल आपको व्हाट्सएप करना है और कुछ नहीं करना। इस पे मुझे बता दोगे कि सर इस टॉपिक में इन टॉपिक में दिक्कत है, कराए हुए सिलेबस में से, तो वो चीज अपन आपको क्या कर देंगे, दोबारा कोई छोटी क्लास 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो बना के उसमें वो टॉपिक डाल देंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि कुछ भी छूटे नहीं, रिवीजन इस प्रकार से करेंगे, फिर भी बच जाए तो आप यहाँ व्हाट्सएप करना, ठीक है ना। हाँ जी, तो चलते हैं वापस रिवाइजन 40 मिनट्स में। तो अपन ने आज 11 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन में कोई दिक्कत, हाँ बेटा कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। अब अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहां से क्वेश्चन अब की बार तो देखो कुछ नहीं कह सकते कि बोर्ड का पेपर कैसे आएगा, बाकी यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आपको खुद को करने के लिए दूंगा, ठीक है ना। देखिए अब जो है ना वो अपन कर रहे हैं वीबीटी। क्या कर रहे हैं, वीबीटी। हाँ बेटा थैंक यू। वीबीटी, वीबीटी क्या कहती है, मेरे को दो बेटा। आपसे गिर गए थे। हाँ बेटा, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी क्या कहती है कि किसी भी संकुल की संरचना जो है वो संकरण के आधार पर समझाई जाती है। किसके आधार पर, संकरण के आधार पर। तो पूरी वीबीटी अपनी आनी पड़ेगी। हम यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ 2 एग्जांपल देखेंगे। कौन सा है, NiCN4 की 2- और NiCN4 2- बेटा आप वहां बैठिए, ठीक है। तो देखिए इनको अपने को क्या करना है, वीबीटी के आधार पे समझाना है। देखो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Ni, कोई बात नहीं बेटा, अब बैठो। NiCN4 2- व NiCl4 2-, इन्हें वीबीटी के आधार पर समझाना है। ये मेरे क्वेश्चन वैसे ही क्लास में भी फेवरेट रहेंगे और यहाँ भी बता देता हूँ कि ये फेवरेट क्वेश्चन है कि NiCN4 2- और NiCl4 2- को वीबीटी के आधार पर समझाना। इसको जब आप समझाओगे तो सारी प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे अपन, सारी चीजें अपन समझा देंगे, ठीक है ना। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हो गया, NiCN4 2- व NiCl4 2- को वीबीटी के आधार पे समझाना, वीबीटी के आधार पे समझाना। हाँ जी, तो सबसे पहले इन दोनों को देखते हैं। NiCN4 2- और NiCl4 2- दोनों में ही देखिए निकल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, यहां भी क्या है +2। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा तुम क्वेश्चन नहीं समझा पाओगे। हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ करेंगे बोर्ड पे, ठीक है। चलो देखो NiCN4 2- और NiCl4 2- दोनों में क्या अंतर है, अंतर है या नहीं है वो भी देखेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं NiCN4 2- और दूसरा है NiCl4 2-। ध्यान रखना यहां पे भी निकल किस में है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में, और यहाँ पर भी निकल क्या है, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में। दोनों में अंतर क्या है, एक तरफ लिगेंड कौन सा है Cn- और एक तरफ लिगेंड कौन सा है Cl-। Cn- लिगेंड होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड और ये होता है वीक फील्ड। एक तरफ हमने लिगेंड ले लिया प्रबल क्षेत्र और एक तरफ लिगेंड ले लिया दुर्बल क्षेत्र, इसी का अंतर रहेगा, ध्यान रखना। प्रबल क्षेत्र लिगेंड जो होता है ना उसकी कोशिश रहती है कि वो जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबका युग्मन कर दे, और इसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं किया जाता, इसी के आधार पे सारा अंतर आता है, ठीक है ना। तो देखो जी सबसे पहले बात करते हैं Ni+2।
इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना, निकल, फिर कोई निकला कॉपर जिंक, तो निकल कौन से परमाणु क्रमांक पे है 28, किस पे है 28 परमाणु क्रमांक है, लेकिन Ni+2 आ गया तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो निकल के पास इलेक्ट्रॉन 26 ही होते हैं, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा 3d8 4s0, ये Ni+2 का होता है। वास्तव में निकल का क्या होता है 3d8 4s2, निकल का क्या होता है 3d8 4s2, कॉपर का क्या होता है 3d10 4s1 और जिंक का 3d10 4s2। अब यहाँ s वाले इलेक्ट्रॉन चले गए तो क्या बच गया 3d8 4s0, ठीक है। तो देखो निकल का क्या बच गया 3d8 4s0, तो क्या लिखेंगे निकल का Ni+2 3d8, पहले क्या आता है 3d8 पर क्या लिखेंगे आर्गन, आर्गन लिख देते, आर्गन तक क्या 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बाकी यहाँ लिख दो 3d8 1 2 3 4 5 है और ये आ गया 4s, तो 3d8 8 इलेक्ट्रॉन भर दो 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये हो गया 3d8, ये हो गया 4s0, ये निकल +2 है, निकल क्या है +2 है। अब देखो 4s के बाद यहाँ 4p बना लो, क्या बना लिया 4p, तो ये हो गया 4p0, ये हो गया 4s0, ये क्या हो गया 4p0। अब इसकी बात करते हैं, देखो जी Ni+2 इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था, ठीक है ना, ये किसमें है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब जब क्या है कोई लिगेंड नहीं आया है उस समय निकल जो +2 था वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शो करेगा। अब देखो 4 Cn- कैसे है बेटा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में क्या होगा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहीं भी आ जाता है तो वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है युग्मन करता है। तो ये लो जी, ये जो इलेक्ट्रॉन थे एक तो ये अयुग्मित था और एक ये अयुग्मित था, ये क्या हो जाएंगे यहाँ युग्मित। तो देखो नया जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा वो क्या मिलेगा Ni+2 आर्गन 8 के 8 इलेक्ट्रॉन 4 ही कक्षकों में आ जाएंगे, एक कक्षक खाली हो गया और ये लो जी ये हो गया। अब 4 लिगेंड आएंगे, 4 लिगेंड के लिए 4 कक्षक खाली उपलब्ध करवाने हैं, तो देखो जी एक डी का एक एस का और 2 पी का, ठीक है ना। तो कौन सी कक्षक आ गई एक डी एक एस और 2 पी, तो क्या होगा DsP2, तो क्या आ जाएगा Ni+2 DsP2 संकरण के पश्चात, कौन सा संकरण आ गया DsP2 संकरण, DsP2 संकरण के पश्चात देखो क्या ज्यामिति बनेगी, ये Ni+2 आर्गन ये तो आ गया 3d8 और ये आ गया आपकी 4 कक्षक Ds और P2। अब देखो यहां कौन आएगा Cn- अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दे देगा, 4 Cn- है, यहां इलेक्ट्रॉन युग्म दे देंगे अपना, तो ये संकुल बन गया या नहीं बन गया। अब इस संकुल के सारा का सारा सिस्टम क्या होगा इसके आधार पे, किसके आधार पे DsP2 संकरण के आधार पे। देखो संकरण कौन सा था DsP2, तो ज्यामिति क्या होगी निकल बीच में आ गया, DsP2 की ज्यामिति जो मैंने पीछे बताई थी आपके समन्वय बहुफलक में वर्ग समतलीय होती है, तो एक Cn यहां आ गया, एक Cn यहां आ गया, एक आपका Cn यहां आ गया और एक Cn यहां आ गया, चारों के चारों 90 डिग्री कोण पे आएंगे और टोटल 2 - चार्ज, तो ज्यामिति कौन सी होगी इसकी वर्ग समतलीय। यही वीबीटी आपको पूछना चाहते हैं कि आप ज्यामिति बताइए, तो ज्यामिति कौन सी होगी वर्ग समतलीय। एक तो आपको वीबीटी में ये बताना है कि इसकी ज्यामिति वर्ग समतलीय होती है, और इसके अलावा क्या बताना है वो देखो ज्यामिति वर्ग समतलीय होगी। अब इस संकुल के बढ़ने के बाद कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, कहीं भी नहीं है ना, तो ये क्या हो गया वर्ग समतलीय ज्यामिति। और दूसरी बात क्या होगी प्रतिचुंबकीय, क्या हो गया बेटा प्रतिचुंबकीय। ये दो चीजें आपको बतानी है कि NiCN for 2 - जो होता है वो वर्ग समतलीय प्रकार का संकुल है जिसका
चुंबकीय गुण जो होता है वो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि वीबीटी ने सिर्फ ये बताया था कि अनुचुंबकीय हो गया या प्रतिचुंबकीय, ये चुंबकीय गुण का मान नहीं बताती। तो तुम्हारा NiCN4 2- संकुल कैसा होगा, वर्ग समतलीय होगा और प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो रहा है तो चक्रण में कमी आ रही है, तो इसे लो स्पिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लो स्पिन या निम्न चक्रण संकुल। क्या बोलते हैं, लो स्पिन या लो स्पिन या निम्न चक्रण संकुल। इनके अलावा लो स्पिन या निम्न चक्रण संकुल के अलावा अपन और क्या बोल सकते हैं, आने वाला लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग, तो इसे प्रबल क्षेत्र संकुल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रबल क्षेत्र संकुल भी। अब संकरण में एस से पहले का कक्षक आ गया तो इसे क्या बोलते हैं, आंतरिक कक्षक संकुल भी बोलते हैं। अब देखो, अब किसकी बात करते हैं, NiCl4 2- की सेम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्या होगा, आर्गन 3d8 4s 0 और 4p 0। तो क्या है, लिख लेते हैं Ni+2 आर्गन 1 2 3 4 5 6 7 और 8 4s 0 और 4p 0। और देखो क्या है, 4Cl- कैसे लिगेंड है, वीक फील्ड की उपस्थिति में युग्मन होगा क्या, इधर तो स्ट्रॉन्ग फील्ड था तो युग्मन हो गया, यहाँ युग्मन है नहीं होगा तो सीधा संकरण होगा। तो 4 कक्षक ले लो, एक ऐसा 3p, तो की उपस्थिति में क्या होगा, sp3 संकरण। क्या होगा, sp3 संकरण। यहाँ तो पहले युग्मन हुआ और बाद में संकरण हुआ, वहां युग्मन तो हो नहीं सकता क्योंकि लिगेंड कैसा है, वीक है। तो क्या बनेगी ज्यामिति, देखो Ni+2 आर्गन सेम वैसा का वैसा लिख दो, 2 4 6 8 और ये आ गया sp3 1 2 और 3। अब देखो जी, यहाँ ये कौन से कक्षक हो गए, sp3 संतृप्त कक्षक। इनमें कौन इलेक्ट्रॉन देंगे, Cl- ये लो जी, जिसे इलेक्ट्रॉन दिलाने हैं वो लिगेंड लगा दो। ये जो क्रॉस लगा रहा हूं ना, ये इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहे हैं कि Cl- इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं इसमें। हो गया। अब देखो सारा का सारा जो निर्भर करेगा वो किस पे निर्भर करेगा, संकरण पे। संकरण कौन सा था, sp3। कौन सा था, sp3। तो ज्यामिति बना दो, ये निकल है, यहाँ Cl, इधर Cl, इधर Cl और Cl। ज्यामिति कौन सी होगी बेटा, चतुष्फलकीय। कौन सी होगी, चतुष्फलकीय। अच्छा, इसके बाद चतुष्फलकीय ज्यामिति के बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसे होंगे, अनुचुंबकीय। कैसे होंगे, अनुचुंबकीय। क्या कर रहे हो बेटा, हाँ आप साइड हो जाओ, ठीक है ना। तो क्या होते हैं, ये वाला संकुल जो था वो कैसा था, वर्ग समतलीय और प्रतिचुंबकीय। ये कैसा था, चतुष्फलकीय और अनुचुंबकीय। इनके अलावा यहाँ युग्मन नहीं हुआ तो ये तो लो स्पिन था, इसको अपन क्या बोलेंगे, हाई स्पिन। क्या बोलेंगे, हाई स्पिन। यहाँ संकुल जो बना उसमें लिगेंड प्रबल क्षेत्र था तो प्रबल क्षेत्र संकुल, ये हो गया दुर्बल क्षेत्र संकुल। यहाँ जो बना उसमें आंतरिक कक्षक संकुल, इसमें क्या बोलेंगे, बाह्य कक्षक संकुल। तो ये आपको ध्यान रखना है। हमें क्या करनी है, वीबीटी के आधार पे जब भी कोई चीज बतानी होती है तो हम क्या करेंगे, यही बताएंगे कि उसका संकरण, उसकी चुंबकीय प्रॉपर्टी और उसकी ज्यामिति, उसका संकरण, उसकी ज्यामिति और उसके चुंबकीय गुण, वीबीटी ये बताती है। ध्यान रखना, वीबीटी नाम जहां आ जाता है वहां कभी किसी संकुल के रंग के बारे में मत बता देना, क्योंकि वीबीटी रंग के बारे में नहीं बताती। ये वीबीटी की क्या थी, कमी थी। क्लियर है। तो यहाँ कोई सा भी एग्जांपल आ जाए, जैसे अपना जो पेपर है, इस पेपर का जो 7वां क्वेश्चन है उसमें क्या है, ये 6 क्वेश्चन कर लिए, ये 2 एग्जांपल और है, ठीक है ना, ये आप देख लेना। और 7वें क्वेश्चन में जो एग्जांपल है वो मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ, तुम खुद करना। और जो बच्चे करें वो मेरे को एक बार व्हाट्सएप बदलना लिख के कि जी हमने ये करके दिखा दिया। आपको इनकी तुलना करनी है। वैसे आपके पास ये पीडीएफ है 7 नंबर क्वेश्चन की, CO NH3 6 3+ और CO F6 3-, इनकी भी वीबीटी के आधार पे तुलना ही करनी है, ठीक है ना। इसके साथ अपने क्या हो जाएंगे, 7 क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा, 7 क्वेश्चन हो जाएंगे तो वीबीटी तक का सारा पार्ट हो जाएगा। और आज की रिवाइज विद 40 मिनट मैं यही समाप्त कर रहा हूं।
फिर से आपसे एक बात और करनी है कि तुम ये कोशिश करना कि ये वीडियो कम से कम तुम्हारे सभी साथियों तक जरूर पहुंचे। ज़्यादा हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ मैंने उन बच्चों के लिए बनाए हैं जो अभी लूज कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, जिनमें अभी कॉन्फिडेंस की कमी है, जिन्हें लग रहा है कि पढ़ तो लिया लेकिन आता कुछ भी नहीं है। इसके अंदर अभी 40 मिनट में ये चैप्टर बड़ा था, कवर नहीं हुआ है। इसके लिए अपने पास एक 30 या 40 मिनट की क्लास और आएगी, तब पूरा हो जाएगा। तो मात्र आप ये लगभग 2 वीडियो हो जाएंगे। ये 2 वीडियो देख के ये एक चैप्टर आपका क्या है, कवर है। इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। इधर आओ। क्या हुआ? हाँ इधर आओ। सभी को कहो कि ज्यादा से ज्यादा क्या करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई करो। हाँ, और शरारत नहीं करनी है। हाँ। और लॉकडाउन में टीवी नहीं देखना है। हाँ। और फोन भी नहीं देखना, सिर्फ क्या करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। और तुम भी पढ़ाई करती हो ना। पापा आप गुस्से से कहते हो जब करते हो। हाँ, गुस्से से कहता हूँ तो पढ़ाई करती है, तो मैं आपको भी गुस्से से कह रहा हूँ कि आप भी क्या करो, पढ़ाई करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। ओके बाय। जब मैं बहुत ज्यादा गुस्से से कहूँ, जब बहुत पढ़ाई करना। हाँ, अभी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करना, ठीक है ना, क्योंकि पेपर होंगे ना। हाँ, पेपर हो सकते हैं। हम आपको प्यार से पढ़ा रहे हैं। हाँ, प्यार से पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ो, ठीक है ना। ओके बाय, सी यू। ओके बाय बेटा।